बेल टाइल्स बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है महादंगल का। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार के चुनावी महादंगल के नतीजे कल आने वाले हैं। आज कयामत की रात होने वाली है। कल ये पता चल जाएगा कि अब की बार बिहार में किसकी बन रही है सरकार। चुनावी नतीजों से पहले दावों का दंगल जारी है। एनडीए का दावा है कि इस बार जीत के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नारा यह भी लगाया जा रहा है कि अब की बार 200 पार, यानी कि एनडीए को जो 150 के आसपास सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल में, उससे वो संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है अब की बार 200 पार हो जाएगा। पटना में पोस्टर भी लग गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लगाया गया है, ये कहते हुए कि टाइगर अभी जिंदा है। अगर एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार 10वीं बार बन सकते हैं मुख्यमंत्री। नतीजे से पहले पोस्टर वॉर भी खूब जा रही है। एक पोस्टर तेजस्वी को नायक बताने वाला भी चस्पा किया गया है। इसमें अलविदा चाचा लिखा हुआ है। महागठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। आरजेडी का कहना है कि जीत हमारी ही होगी और तेजस्वी यादव बिहार के बनेंगे युवा मुख्यमंत्री। दावों के इस दंगल के बीच कयासों का दौर जारी है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार का अनुमान जताया गया है। जब भी बिहार का राजनीति तापमान गर्माता है तो जाति की बात अपने आप होने लगती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार की किस जाति ने किस पार्टी को वोट दिया है। आरजेडी के लिए एम वाई समीकरण इस बार कितना कारगर साबित हो सकता है। वोटिंग में जाति का गणित देखने से पहले आप ये देखें कि नतीजे से पहले अपनी अपनी जीत के दावों का दंगल नेताओं की ओर से कैसे किया गया है, ये कहते हुए कि हमारी ही पार्टी का होने वाला है मंगल। 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। पोस्टर वाले टाइगर वो जनता पसंद नहीं करती है। असली टाइगर जनता कल चुनने जा रही है और तेजस्वी सरकार आएगी। टाइगर अभी जिंदा है। नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ज्यादातर एजेंसीज के रुझानों का यही है कि एक बार फिर एनडीए सरकार का बनना तय है। पदाधिकारी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि कम से कम जीते हुए उम्मीदवार को पिछले बार की तरह आप मत हराइए। और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई दशा कल बने जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। आरजेडी हताशा में है और जब लोग हताशा में होते हैं तो उनकी भाषा भी बदल जाती है। तो देख लिया आपने, बिहार में दोनों ही तरफ से दावों का दंगल जारी है। अपनी अपनी जीत के वायदे किए जा रहे हैं। एनडीए कह रहा है अब की बार 200 पार ही हो जाएगा। तो महागठबंधन एग्जिट पोल के आंकड़े मानने को नहीं है तैयार। लेकिन कल सुबह 6 बजे से लगातार सबसे बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? क्या अब की बार फिर से नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव की आएगी बाहर? तीसरी पार्टी के तौर पर जनसुराज या एमआईएम किसका खेल बिगाड़ेंगे? अपने लिए क्या कर पाएंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। कल से अब तक आपको बताते चले तकरीबन 17 एग्जिट पोल के आंकड़े एबीपी न्यूज ने आपके सामने रखे हैं, जिनमें से 15 एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और इसी को लेकर लड्डू भी बनने शुरू हो गए हैं। जो खबर आ रही है एनडीए खेमे से कि 500 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ कुछ दफ्तर ऐसे हैं जहां पर मायूसी एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद भी देखने को मिल रही है। लेकिन जातियों के हिसाब से अब की बार किस जाति ने किस पार्टी को कितना वोट दिया है, एक्सिस माई इंडिया इसको लेकर किस तरह के दावे कर रहा है, उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से किस जाति ने किसको वोट दिया है, वोटिंग प्रतिशत में जाति का गणित देखिए। सबसे पहले शुरुआत पासवान जाति से करेंगे। आप देखिए तकरीबन 5% इनकी तादाद है बिहार में। एनडीए को पिछली बार के मुकाबले 4% ज्यादा पासवान वोट पड़े हैं, 64%। महागठबंधन को 19%, पिछली बार के मुकाबले -2 हो गया है। जेएसपी जनसुराज पार्टी को 3% और अदर्स को 14%। रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने पिछली बार चूंकि अलग चुनाव लड़ा था तो उसका खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ा था। इस बार पासवानों ने एक तरफा वोट किया है एनडीए के पक्ष में, जैसा कि आंकड़ा इस समय आपके सामने है। अब आपके सामने रखते हैं रविदास वोटर 5% हैं बिहार में।
एनडीए को 32%, पिछली बार के मुकाबले 1% कम हो गया है। महागठबंधन को 36%, पिछली बार 30% ने दिया था, इस बार 6% ऐड हो गया है। जन स्वराज पार्टी को 2% पासवान और रविदास वोट भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य के खाते में तकरीबन 30% जा रहा है। तो यह हो गया रविदास। अब आ जाते हैं मल्लाह वोटरों पर, 4% जिनकी आबादी है। और आपको बताते चले केवट, निषाद, बिंद, मल्लाह ये सभी इसमें आते हैं। मुकेश सहनी अपने आप को मल्लाहों का बड़ा नेता बताते हैं। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए के खाते में 46% मल्लाहों ने वोट किया है, पिछली बार के मुकाबले 10% कम है। पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा थे, मल्लाहों का वोट 10% ज्यादा पड़ा था। इस बार एनडीए को 46%, महागठबंधन को 16% का फायदा हो रहा है। 40% मल्लाहों ने यहां पर वोट दिया है, यानी कि मुकेश सहनी के होने या नहीं होने से तकरीबन मल्लाहों का जो 10 से 15% वोट है वो इधर उधर सरकता है। अब ये देखिए तेली जाति के लोग 3% इनकी आबादी है। 61% एनडीए के खाते में, महागठबंधन 18%, जन स्वराज को 6% यहां पर तेली समुदाय के लोगों ने वोट दिया है। आगे बढ़ते हुए कुर्मी जाति की बात करेंगे। कुर्मी कोयरी की बात अक्सर चुनाव में आपने देखी है। आपको बताते चले नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और यहां पर कुर्मी जाति के लोगों ने एक तरफा भरोसा जताया है एनडीए के ऊपर। 68%, पिछली बार के मुकाबले 6% यह आंकड़ा बढ़ गया है। महागठबंधन को 13%, पिछली बार के मुकाबले 8% घट गया है। जन स्वराज पार्टी को भी 4% कुर्मी वोटरों ने यहां पर वोट दिया है। लेकिन एक तरफा नीतीश कुमार की जाति के कुर्मी लोग एक तरफा वोट कर रहे हैं एनडीए को, जो आंकड़ा आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अब बनिया वोटर्स ये कहा जा रहे हैं। बनिया वोटर्स 3% है। एक तरफा वोट एनडीए को 64%, पिछली बार के मुकाबले 8% ज्यादा। महागठबंधन को 19%, पिछली बार के मुकाबले 2% कम। जन स्वराज को 5% बनिया वोटर्स ने चुना है। लेकिन एनडीए को एक तरफा वोट यहां पर बनिया समुदाय का मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुर्मी कोयरी की चर्चा होती है। कोयरी जाति 4% है, एनडीए को 58% कोयरी समुदाय के लोगों ने वोट किया है। महागठबंधन को 24%, जन स्वराज पार्टी को 5%। कोयरी समुदाय के लोगों का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताते चले कोयरी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा इस बार भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्राह्मण, जिनकी तादाद तकरीबन 5% है। कोई बहुत बड़ा चेहरा ब्राह्मण नेता का वहां पर नहीं है। मंगल पांडे सिवान से बीजेपी के चेहरे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। खुद प्रशांत किशोर जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, देखिए उनकी पार्टी को जरूर यहाँ पर बाकी समुदायों के मुकाबले 9% ब्राह्मण वोट कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को एक तरफा वोट ब्राह्मणों का पड़ा है, एनडीए को 64%, महागठबंधन को 14% लोग ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने वोट किया है। यानी कि ब्राह्मणों का एक तरफा वोट गया है एनडीए को, किसी और को ब्राह्मणों ने आसपास भी वहां पर नहीं चुना है। राजपूत वोट, यहां पर राजपूत वोट राधा मोहन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कई बार के सांसद चंपारण से आते हैं। यहां पर आप देखिए राजपूतों का वोट 6% है, एनडीए को एक तरफा 66% वोट मिल रहा है। महागठबंधन को 15%, जन स्वराज पार्टी को भी 5% राजपूतों ने वोट दिया है। अन्य के खाते में 14% जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर हमने अब तक जो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, अभी आपके सामने भूमिहार वोटर किस तरफ गया है ये भी बताएंगे। यादव वोटर क्या इस बार एमवाई समीकरण से टूटकर एनडीए की तरफ गया है या पिछले बार के मुकाबले और ज्यादा इंटैक्ट रहा है। मुसलमान वोटर, जिसमें सेंधमारी की कोशिश जन स्वराज और एआईएमआईएम दोनों की तरफ से की गई, क्या इन पर भरोसा जता रहा है या फिर एक तरफा वोट पड़ा है महागठबंधन को, या एनडीए भी इसमें सेंधमारी में कामयाब हुआ है, वो तमाम आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन अब तक जो आंकड़े एक्सिस माई इंडिया का जातियों के आधार पर आपके सामने रखा है, उस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका भारती जी आप प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव ज्योति जी आप प्रवक्ता हैं वीआईपी के मौजूद हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं और विवेक कुमार जी प्रवक्ता जन स्वराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका भारती जी आपसे शुरुआत करते हुए, अभी तक यादव, मुस्लिम, भूमिहार वोटर्स की तादाद हमने बचाकर रखी हुई है, आगे हम बताएंगे। लेकिन अब तक जितनी भी जातियां हमने यहाँ पर दिखाई हैं दर्शकों को, एक्सिस माई इंडिया यही बताता है कि एक तरफा वोट एनडीए को पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि मुकेश सहनी मल्लाहों का नेता होने का दावा करते हैं, उसके बावजूद एनडीए को 46% मल्लाहों ने वोट किया है, तो महागठबंधन को 40% मल्लाहों का वोट पड़ा है। इस पर टिप्पणी प्रियंका भारती जी।
चित्रा जी, आपने इतनी जहमत उठाई, इतने आंकड़े पढ़े, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया वालों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई। ये चेक कर लें कि बिहार में कितनी जातियां, कौन सी जातियां कितनी प्रतिशत है। हमें तो कास्ट सर्वे करवा दिया था, इनका काम भी आसान करा दिया था। इनको ये तक नहीं पता कि बिहार में ब्राह्मण कितने हैं। 5% दिखाया है, 3.2 है। राजपूत नहीं पता है, 6 बता दिए हैं, मात्र 3.4 है। जो अपर्ड कास्ट के लोग हैं उनका बढ़ा दिए प्रतिशत, और जो SC समुदाय जो लगभग 20% है उसका घटा के 15 दिखा दिए हैं। कुर्मी समुदाय की संख्या बढ़ा दी है 0.2%, और वहीं जो कुशवाहा 1.2%, और जो कुशवाहा समुदाय उसकी 0.2 घटा दिए हैं। जिनको ये तक पता नहीं कि बिहार में जातियां कितनी, बेचारे कहाँ से ये पता कर पाएंगे किसने किसको कितना वोट दिया। दूसरी बात कि आप कुशवाहा समुदाय की बात कर रही थी, कोयरी समुदाय। आप ये बताइए चित्रा जी, अगर जो पार्टी, जिस पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि मैं किसी कुशवाहा का काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं किया, देवेश चंद्र ठाकुर JDU वाले, कुशवाहा उनको वोट करेंगे क्या? ये उन लोगों को क्या अति पिछड़े दलित वंचित शोषित इनको वोट करेंगे जिनका आरक्षण तेजस्वी जी ने 17 महीने में बढ़ाया? कुशवाहा है ना बड़े नेता कोई समुदाय के, वो लोग भरोसा पिछली बार वो उधर थे, इस बार वो इधर हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है इन लोगों को। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा ना चित्रा जी। जो लोग समुदाय के प्रति जहर उगलते हैं, हमको एक टिकट नहीं देते हैं। बीजेपी वाले पूछिए तो कितना दिए थे पिछले लोकसभा चुनाव में? कुशवाहा समुदाय को 0 टिकट दिए थे। कुशवाहाओं ने तभी मन बना लिया था कि इनको वोट नहीं करना। और मैं अक्रॉस कास्ट की बात करूंगी, जातियों में ही नहीं पढ़ते, अक्रॉस कास्ट की बात करते हो, क्योंकि जब बेरोजगारी हिट करती है ना तो सभी को बराबर हिट करती है। तो जितने युवा हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, और खास तौर पर यूथ पॉपुलेशन जो है, जो प्रवासी लोग हैं, वो अक्रॉस द कास्ट महागठबंधन को वोट किए हैं। रीजन भी कि तेजस्वी जी ने नौकरी का वादा किया है, और वही वादा जो 2020 में भी किया ठीक था। है, इसलिए अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस देखकर। 17 में से 15 एग्जिट पोल एनडीए को जिता रहे हैं। आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एनडीए के लोग लड्डू बनवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस। कम से कम कल शाम तक अपना कॉन्फिडेंस आपको बचाकर रखना होगा। और बिल्कुल सही है, सही जा रही है आप। राजीव रंजन जी अब सीधे आपके पास आते हुए, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? राजीव रंजन जी अब सीधे आपके पास आते हैं। प्लीज, आपको भी मिठाई खिलाएंगे हम। अच्छा, मैं तो चारों तरफ का मिठाई खाने को तैयार हूँ। जो भी जीते हम लोग मिठाई खा लेंगे, क्योंकि हमारी कवरेज सबसे अच्छी चल रही है बिहार चुनाव को लेकर। राजीव रंजन जी अब सीधे आपके पास आते हुए, वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि रोजगार के मुद्दे पर जो वोटिंग हुई है और वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, उससे एक तरफा मैंडेट जाएगा तेजस्वी यादव को। राजीव रंजन जी, देखिए, चुनाव तो ये हार चुके हैं, और एक तरफ स्टूडियो के बहसों में आरजेडी के प्रवक्ता जीत के दावे कर रहे हैं, और सड़कों पर आरजेडी के नेताओं के धमकी भरे बयान आ रहे हैं कि अगर जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया तो नेपाल जैसी स्थिति बिहार में वो पैदा करेंगे। देखिए, ये गालीबाज धमकीबाज नेताओं का जो ये पूरा सिंडिकेट है, जनता ने समय रहते एक बार फिर से उनको पहचान लिया है, और जंगल राज की आहट से भी लोग घबराते हैं। इनकी कोई वापसी नहीं होने जा रही है। आंकड़ों पर सवाल खड़े करने से जो जमीनी सच है उसको ये खत्म नहीं कर पाएंगे, उसको बदल नहीं पाएंगे कि चाहे हिंदुस्तान में जो भी जातियां हो, बिहार की जितनी भी जातियां हो, इन जातियों ने पहले बिहारी बन करके वोट किया है, और बिहारी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो छवि है, ठीक है, उस पर आशीर्वाद की मुहर जनता ने लगाई है। जिंदा है वाला पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरा यही है, दिखा दीजिए राजीव रंजन जी। ये टाइगर जिंदा है बताकर बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है क्या, कि बीजेपी किसी गलतफहमी में नहीं रहे? चुनाव के पहले तो नेताओं ने गोलमोल बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी के, तो अब पोस्टर बड़े बड़े लगाकर कि टाइगर अब जिंदा है, नीतीश कुमार के पोस्टर लगाकर क्या बताया जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा नैसर्गिक गठबंधन है। ये जवाब उन लोगों को है जो कभी सेहत पर सवाल खड़े करते थे, जो राज्य सरकार के उपलब्धियों पर जो सवाल खड़े करते थे, उनको करारा जवाब बिहार की जनता ने दिया है। और ये हमारा नहीं ये दावा है कि टाइगर जिंदा है, ये जनता ने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा था और टाइगर जिंदा रहेगा। बिहार की राजनीति का जो सबसे बड़ा सच है, नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द पिछले 20 वर्षों से राजनीति घूमती रही है। यकीनन, बिल्कुल। और एक बार फिर ये सामान्य बात नहीं है कि 2 दशक के बाद भी
आज पूरे बिहार में आप घूम रही थी, कहीं आपको ये अलविदा चाचा वाला भी पोस्टर है, नीतीश कुमार यादव जी की के पार्टी ने लगवाया है कि अलविदा चाचा। ये हारे हुए लोग हैं, पराजित लोग हैं। इसी तरह के बयान और इसी तरह के पोस्टर्स इनकी यूएसपी और इनकी पहचान है। ठीक है, उसी का जवाब है कि नीतीश कुमार जी कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे और बतौर मुख्यमंत्री रहेंगे। बार बार ये बताना पड़ा है कि बीजेपी वाले कोई गलतफहमी पालकर नहीं रहे, ये भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। मेघा प्रसाद स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं और खूब मुस्कुरा रही हैं इस समय। मतलब कई बार वो गाना भी याद आ जाता है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, प्रियंका भारती जी। अब तो एग्जिट पोल के बाद इतनी ज्यादा मुस्कुराहट, मतलब इतना भी खुशखबरी वाली बात अभी आप लोगों के लिए नहीं है। मैं लौट रही हूँ एक बार, देव ज्योति जी प्रवक्ता वीआईपी के हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी जनस्वराज के प्रवक्ता हैं और मेघा स्टूडियो में। मेघा भी मुस्कुराई जा रही है। मेघा की कवरेज बहुत अच्छी रही, इस वजह से मेघा के मुस्कुराने की वजह मैं बता देती हूँ। और कल सुबह 6 बजे से ही आप हमें देखने वाले हैं लगातार, जैसे जैसे रात गहराएगी वैसे वैसे नेताओं की बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन देव ज्योति जी आपके पास आते हुए आप बताइए जरा, मल्लाहों के इतने बड़े नेता होने का दावा करते हैं आपके नेता मुकेश सहनी जी, और मल्लाह 4% एनडीए को 46% वोट डाल रहे हैं, आपके महागठबंधन को 40% वोट ही ट्रांसफर नहीं हो पाया आप लोगों का महागठबंधन को। पढ़ रही हैं आदरणीय चित्रा त्रिपाठी जी, तो कितना बड़ा ज्ञानी है। अब हमको नहीं पता है कि कहाँ से वो पीएचडी किए हैं कि डिप्लोमा होल्डर हैं। हाँ। जब जातीय जनगणना में 9.65% निषादों की आबादी है, अभी जो जातीय जनगणना हुआ था आदरणीय नीतीश कुमार जी का, हाँ। तो नीतीश कुमार जी को भी वो चैलेंज कर दिए। 9.65% है निषादों की आबादी बिहार में। जातीय जनगणना सरकारी आंकड़ा, जो हम लोग 14% क्लेम कर रहे हैं। पहला चीज तो वो गलती हो गया। जो चीज आपको सर क्लेम करने के लिए तो कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है ना, पूरे 85% आप क्लेम करने लगेंगे तो मैं क्या करेक्ट करने जाऊंगी, मैं आपके हाँ में हाँ मिला दूंगी कि हाँ ठीक है आप क्लेम कर रहे हैं, सही होगा आपका। नहीं, सरकारी आंकड़ा, सरकारी जातीय जनगणना तो जो एजेंसी ने दिया है मैं वो दिखा रही हूँ, एजेंसी का आंकड़ा इस वक्त हम अपने सामने रख रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मल्लाहों का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। 9.1 मिनट बिल्कुल गलत बात है। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण चला गया इधर, तो वहां से जो सीतानगर बोली कि हम सीतानगर बना देंगे, ये अलीनगर को मैथिली ठाकुर जी जो बिहार की लता मंगेशकर है, उसका भी जिंदगी बीजेपी बेचारा चुनाव लड़वा के खरवा रहा है। तो वहाँ जो हमारा मिश्रा जी लड़ रहे हैं वो कैसे जीत रहे हैं? आप ही में तो अलीनगर से जो है मिश्रा जी को आरजेडी से जितवा रहा है। हाँ। तो बताइए किसका बात आप सही मानिएगा, किसका गलत मानिएगा? निषाद जो समाज जो है, ये तो सीधा सा गणित है ना, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अगर कोई भी किसी जाति का मजबूत उम्मीदवार अगर मजबूत पार्टी से चुनावी मैदान में है तो वो जीत जाएगा। अलीनगर से अगर आरजेडी के मिश्रा जी चुनाव जीते हुए हमें लोग दिखा रहे हैं, ये कोई और तो दिखा नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल सच भी है, वहां पर नहीं चला बीजेपी का दांव, हमारा और वहां पर आप वाले पंडित जी ज्यादा कमाल कर रहे हैं मैथिली ठाकुर के मुकाबले। पंडित जी जो है एकदम जबरदस्त है, बड़े सीनियर नेता भी हैं वो वहाँ के, कंफर्टेबली जीत रहे हैं। तो वहाँ ब्राह्मण क्यों नहीं वोट किया मैथिली ठाकुर जी को? मैथिली ठाकुर थोड़ी ना दूसरे जाति की ब्राह्मण है ना थी। आरजेडी को पोल किया ना भाई, ब्राह्मण लोग आरजेडी पे विश्वास किया ना। मनोज झा जी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के नेता, उनको देख के वोट नहीं किया, लोग उनको विश्वास नहीं करता है। लेकिन सबसे पहली त्रुटि जो है, हम इसकी खंडन करते हैं, जो आपके चैनल में जो लिख के दिया गया है, कोई भी ज्ञानी हो उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि 4% निषाद नहीं है बिहार में। बिहार में 9.65%। अब ये अलग अलग तरह की वो चल रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ देती हूँ। मल्लाह 4% बताया है, मल्लाह 4%, एनडीए को 46, महागठबंधन को 40%। धीरेन्द्र मुन्ना जी अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान पिछली बार पासवान समुदाय के लोगों ने एनडीए को पहुंचाया था, तो इस बार आप लोगों के आ जाने से एनडीए बल्ले बल्ले है। एनडीए को 64% पासवान वोट मिल रहे हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 19%। धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी देखिए, आपने पूरे बिहार में घूम घूम कर 1 महीना 10 दिन 5 दिन रहकर कवरेज किया है, आपको भी पता होगा। ठीक है, जातीय गणित आप दिखा रही हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हों या नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय मोदी जी हों, इन लोगों का विश्वसनीय चेहरा बिहार के लोगों के बीच में है, 14 करोड़ लोगों के बीच में है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में देखना ये अलग बात है कि आप उसका ब्रेकअप बना रहे हैं, क्योंकि
बहुत गहराई तक जाकर के अध्ययन किया है। लेकिन ऐसा कौन सा वर्ग है, मैं तो कह रहा हूं कि पिछड़े में जो मुसलमान वर्ग है उनका भी वोट मुझे मिला है, मेरे ही सीट रजौली है, वहां पे मुझे अल्पसंख्यकों का वोट मिला है। तो इसको मैं कहता हूं कि अक्रॉस द कास्ट लाइन सभी पार्टियों का समर्थन मिला है। और चूंकि अभी आपने कहा कि टाइगर जिंदा है का पोस्टर लगा दिया है लोगों ने, सही बात है। मेरे चिराग पासवान जी है ना, वो भी स्ट्राइकर हैं, स्ट्राइकर अभी से जिंदा है बिहार के लिए, बिहारियों के लिए। एक करिश्माई गठबंधन है ये और विश्वसनीय गठबंधन है। राज्य को समझाइए, आपके स्ट्राइक रेट पर तो वही निशाना साध रहे थे। विपक्षियों पर आप क्या बात करेंगे? पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को समझा लीजिए, उनके नेताओं को। पूरा राजनीतिक जीवन जो है, चाहे मोदी जी का हो या आदरणीय नीतीश कुमार जी का हो, पूरा दर्शन है। और इस दर्शन में ही विश्वास है लोगों का कि कैसे राज्य का विकास किया जाता है, कैसे महिलाओं को सुरक्षित रख करके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाता है। ये जितने भी नैरेटिव लोगों ने, पुराने नारे, पुराने नेतृत्व, पुराने नैरेटिव से नई सरकार बनाने की उम्मीद विपक्ष करता है। चित्रा जी, आप बताइए कि ये कैसे संभव है? इसमें कौन सा ऐसा नारा इन्होंने नया दिया है? आप जरा बताइए। कभी वोट लूट, कभी ये चोरी, कभी उसके चरित्र का हनन, यही तो पुरानी आदत रही है। गोदी मीडिया कहना, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करना, तो ये तो सब पीटे हुए नारे। ठीक है, अभी तो चुनाव आयोग को लेकर भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों से हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उस पर मैं जाऊंगी। विवेक कुमार जी, प्रवक्ता जनसुराज के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जफर इस्लाम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। मेघा, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अब जफर साहब, आपके पास आते हुए, जातियों के अंक गणित में अब तक हमने यादव, भूमिहार और मुस्लिम वर्ग को नहीं दिखाया है, लेकिन अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें तकरीबन हर जाति में एनडीए को बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। क्या आप लोगों का भी आंकड़ा ऐसा ही है, या फिर ये जो 9% से ज्यादा मतदान हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन डरा भी हुआ है कि भैया जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए कुछ भी हो सकता है 2015 की तरह? जफर साहब, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 9% जो है वो अगर बेस छोटा हो गया, आपको पता है एक्सायर एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे लोग जो जीवित नहीं थे उनके वोट कम हो गए, तो जब कम हुआ तो उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत मार्जिनली जो है वो ज्यादा वोटिंग हुई है। हाँ। तो वो कंसर्न ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई कंसर्न नहीं है। हाँ। और है भी तो हमारे बेटर के लिए है। लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल है, तो मैं फिर से एक बार आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हमें मालूम है कि दो ही चीज जो प्राथमिकता थी वहां पर, आप जिस तरह से बांट के दिखा रहे, समाज उस तरह से बांट के जातियों में नहीं है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नेंस मॉडल, जो सुशासन जो है वहां की, जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन और जिस तरह से पिछले 20 साल में सरकार चली, और दूसरा जो है विकास, ये दोनों चीज को जब देखती है तो उस पर जाति पाति से उठकर लोग इस पर वोट करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई वोट कम हुए ज्यादा हुए, वो दैट इज नॉट ए कंसर्न फॉर अस। हम जानते हैं कि लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, आदरणीय नीतीश जी के अगुवाई में हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, उनको आशीर्वाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि एक डेवलप्ड नेशन हो, तो विकास के लिए जो है लोगों ने जिस तरह से देखा है उसके लिए फिर से एक बार हमें अब आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, चुनाव खत्म हो गए हैं। हाँ। तो मैं इसी इतना कह रहा हूँ कि हमें जाति पाति से बांट के मत, हम पूरे बिहार को नहीं, लेकिन रविदास जाति, देखिए आप मुझे कितना भी समझाइए कि जाति पाति नहीं, लेकिन बिहार में जाति एक सच्चाई है ना, आप इससे इनकार करेंगे? और पार्टियां जातियों के आधार पर टिकट भी देती हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे नाम भी ब्राह्मण बहुल हैं, तो भैया इनको उतार दो, ये रविदास बहुल इलाका है, इनको उतार दो। सर, किसको समझा रहे हैं आप कि जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार वोट करता है और पार्टियां उससे ऊपर उठकर टिकट बांटती हैं? देखिए समीकरण, सभी पार्टियां समीकरण देखती हैं, हम भी समीकरण देखते हैं। हाँ। पूरा एनडीए का कुंभा भी समीकरण देखता है, लेकिन फिर भी इन सब बीच में भी लोग देखते हैं, उस समीकरण के साथ साथ देखते हैं गवर्नेंस मॉडल को भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है। लेकिन रविदास जो कि 5% है, वो आपके मुकाबले महागठबंधन को ज्यादा वोट कर रहा है, 36%, और एनडीए को 32%। देखिए, आप ये आंकड़े ना किसी के पास होते हैं ना किसी, ये तो वैसे कि आपका अजम्पशन है। हाँ। ये कल आपको सब सारी सूची जब मिलेगी तो आपको अंदाज हो जाएगा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हमारे जो 5 पांडव के और जो घटक दल है, सब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और ये सब आंकड़े जो है ये तो एक एस्टिमेट है,
कोई एग्जैक्ट नंबर थोड़ी आप बता रहे हैं कि इतना वोट मिला। हमारे हिसाब से जो पन्ना प्रमुख बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के जो फीडबैक आते हैं चित्रा जी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि आप ये क्या करते हैं, ये लोग स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, जो मेथोडोलॉजी उनका होता है जब सर्वे जो करते हैं, या आप भी करती हैं, या आपके इस बार तो आपने नहीं करवाया है, लेकिन आप भी जो होता है वो करते हैं और सैंपल लिख लेते हैं। सैंपल बहुत छोटा होता है और स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाते हैं। हाँ। हम देखिए, हमारा इससे करने की जरूरत है, इसलिए कि हम हर बूथ पे हैं। बहुत बड़ा जो है हमारे पास जो है सर्वे के लिए बहुत बड़ा जो है फिगर आता है, तो वो सैंपल जब इतना बड़ा है तो हमें कोई चिंता नहीं रहती कि कोई हमको मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन खबर है कि आप लोगों के दफ्तर में लड्डू बड्डू बनने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि बिहार का ही इतिहास इस बारे में बहुत अच्छे संकेत आपके लिए नहीं करता है। बाहर आने के बाद ही दूंगा। 11 बजे के बाद जिस भी पार्टी को लगे कि वो जीत रहे हैं, वो 11 बजे के बाद ही लड्डू बांटे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार हमने पार्टियों की फजीहत होती हुई भी ऑन स्क्रीन देखी है। हमारे रिपोर्टर तो चले जाते हैं, ताजा ताजा गरम गरम लड्डू बन रहे होते हैं, लेकिन जब 11 बजते हैं तो पता चलता है इधर वाले का लड्डू कहीं और बटना शुरू हो जाता है। विवेक कुमार जी के पास आते हैं, फिर मेरा मैं आपके पास आऊंगी। बाहर आने के बाद बिहार में जब बाहर आएगा तब लड्डू का जो आपको खिलाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे। ठीक है विवेक कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जन स्वराज के लिए किसी भी एग्जिट पोल में अच्छी खबर नहीं आ रही है। विवेक कुमार जी, हर जगह 1 से लेकर 3-4 सीटें मिलती हुई मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं, और अगर ब्राह्मणों का 9% छोड़ दें, राजपूत यहाँ पर तकरीबन 5% जन स्वराज को दे रहा है, और अपर कास्ट को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जन स्वराज ने जातियों में कुछ बहुत बड़ी अपनी पैठ बना ली है। तो ये आप लोगों के लिए मायूसी है? इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, सारे दावों की हवा निकल गई। चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पूरा बिहार घूमी है पिछले 1 महीने, और आपके ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि बिहार में जितनी बेरोजगारी आपने देखी है, अशिक्षा आपने देखी है, महिलाओं का कष्ट आपने देखा है, क्या वो किसी एक जाति विशेष से थी? गरीबी बिहार के हर जाति में घुसी हुई है। तो आप बता रही हैं कि अब ये गरीब लोग जो हैं वो जाकर उसी व्यवस्था को वोट दे रहे हैं, और उसमें से भी आप बता रहे हैं कितनी प्रतिशत कोयरी, इतने प्रतिशत कुर्मी, इतने प्रतिशत कुशवाहा। तो ये विज्ञान आप लोग के पास होगा। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, कोई नहीं बता सकता है कि बटन किसका दबा है जब तक कल ईवीएम नहीं खुलेगा। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, तो आपने खुद अभी कहा चैनल पे कि 2015 में एग्जिट पोल किसको जिता रहा था बिहार में, 2020 में एग्जिट पोल किसको जिता रहा था बिहार में, सिर्फ बिहार की जनता को पता है। और जितने ये पुरोधा हैं जो बता रहे हैं कि कितनी जाति ने किसको वोट दिया, उनसे आप मेरे तरफ से एक सवाल पूछ लीजिए चित्रा जी, कि ये बताएंगे कि क्या इनको पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग हो रही है? जो ये बता रहे हैं कि इसको वोट मिल गया, वो ये नहीं बता पाए कि बिहार में आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ रही है। तो चित्रा जी, आपको यही पता नहीं है कि वोटिंग इतनी बड़ी उत्साह में पड़ रही है। जिस बिहार में उदासीनता थी, 50-55% वोटिंग होती थी, वहां पर विकल्प के अभाव में लोग वोट कर रहे थे। पहली बार जन स्वराज का विकल्प आया तो एक उत्साह है लोगों में। तो और आप ये देखिए ना कि हम लोग तो जीत रहे हैं। चित्रा जी, आप बता दें, आपने इतना कवर किया है, एबीपी ने इतना कवर किया, आपने अलग अलग चैनल के माध्यम से कवर किया है चुनाव को। बिहार के किस चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर वोट इन्होंने नहीं लिया है? किस चुनाव में इतना खजाना इन्होंने खोल दिया? 2005 से नीतीश जी है, 400 रुपए से 410 रुपया क्यों नहीं बढ़ाया? तेजस्वी जी ने पहले रोजगार की बात, 3 करोड़ रोजगार दे देंगे, झूठ ही सही बोल तो रहे हैं, झूठ बूट। तो ये तो जन स्वराज की जीत है, बिहार की जनता की जीत है। चुनाव के पहले भी बिहार की जनता जीत रही थी कि सरकार ने खजाने खोल दिए, चुनाव के बीच में भी बिहार की जनता ने जीता, इतने बड़े मात्रा में उन्होंने वोट किया, और चुनाव के बाद भी आप बिहार की जनता को जीतते हुए देखेंगे। लोकतंत्र के विकल्प की ये ताकत है। आप किसने कितना वोट दे दिया ये तो चित्रा जी आप जानते हैं। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मतलब आखिरी वक्त तक बिल्कुल लड़ते रहना है। अब तो महाराज चुनाव खत्म हो गए, अब तो 17 एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं साबित होते हैं, लेकिन एक दिशा तो दिखाई देते हैं, और इसी दिशा को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। और एक्सिस माय इंडिया की ये बिल्कुल सही बात है कि पिछली बार इनका जो आंकड़ा था वो गलत साबित हुआ था, लेकिन इसी एजेंसी ने 2019 लोकसभा में बिल्कुल सटीक आंकड़ा दिया था। इसी एजेंसी की ओर से पूरा 24 घंटे लिया गया। जिस दिन एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था उस दिन नहीं, उसके अगले दिन ये डेटा दाखिल किया गया है, ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश कम रहे। तो सिरे से इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। मेघा, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अभी तक देखिए हमने यहाँ पर छोड़कर रखा है भूमिहार, यादव और मुस्लिम वोटर्स ने किस और वोट दिया, लेकिन अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि रविदास जाति को छोड़ दें तो तकरीबन हर जगह या तो ज्यादा या बराबरी पर एनडीए को वोट करती हुई जातियां नजर आ रही हैं। ये क्या बताता है?
चित्रा बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए जो आकलन हम लोग सुबह से ये डेटा जो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे थे, उससे एक बात तो समझ में आई कि मुस्लिम और यादव जो उनका एक फिक्स्ड वोट बैंक है, आरजेडी अलायंस का या महागठबंधन का जो फिक्स्ड वोट बैंक है वो उधर ही है। उसके अलावा जो बाकी अलग अलग जातियों के बारे में बात कर रहे हैं, या तो आप सवर्ण जातियों की बात कर रहे हैं, या आप अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, या आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, SC ST की बात कर रहे हैं, वो सारी जातियों में एनडीए को हल्की हल्की बढ़त होती हुई दिखी है इस बार। लेकिन मुझे लगता है जो एक्स फैक्टर इस बार होने वाला चित्र, जिसको शायद अभी समझना बहुत क्लियरली थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि आप देखिए दो चीज़ें हुई हैं। जो युवा हैं वो बहुत भारी मात्रा में बाहर निकलकर उन्होंने वोट किया है, जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत भारी मात्रा में बाहर आकर वोट किया है। अब महिलाओं के लिए ट्रेडिशनली वहां बिहार में ये कहा जाता है कि वो नीतीश के साथ है। इस बार महिलाओं 1.5 करोड़ 1.4 करोड़ से ज्यादा महिला, कम से कम 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में आपने 10,000 रुपए दे दिए, तो वो एक एडिशनल आप समझ गए कि महिलाएं किस तरफ है। वो उसमें शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि महिलाएं एक तरफ ही वोट कर रही हैं, वो एनडीए के अलायंस की तरफ वोट करी, नीतीश कुमार जी के लिए वोट कर रही है। वैसे जिन लोगों को ये नहीं मानना था, उन्होंने ये कहा कि भाई इन महिलाओं में वो भी महिलाएं हैं जो मुस्लिम हैं, वो भी महिलाएं हैं जो यादव हैं, उन्होंने तो भाई अपने कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से किया होगा वोट। चलिए मान भी लेते हैं, तब भी बढ़त महिलाओं की वजह से एनडीए अलायंस को दिख रही है। लेकिन दूसरी जगह जो ये न्यू वोटर्स हैं और जो ये युवा वोटर्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में जो जनरली नहीं निकलते हैं चित्रा, इस बार निकले हैं और एक परसेप्शन है, ये सिर्फ परसेप्शन है कि वो जब युवा बाहर निकलते हैं तो बदलाव चाहते हैं। अगर वो बदलाव चाह रहे हैं तो उनका वोट किस तरफ गया, अब ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सुबह से कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे महिलाओं का वोट प्रतिशत अगर 9% बढ़ा है तो वो एनडीए को गया है, उसमें यादव और मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दें, आप जो बताना चाह रही हैं। लेकिन युवाओं का ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये जनसुराज को गया है या तेजस्वी यादव की नौकरी के वायदे पर ज्यादा भरोसा किया है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। नहीं, या फिर एनडीए को गया, या फिर एनडीए के अलायंस को गया, वो नहीं पकड़ में आ रहा है। अगर वो समझ जाएं कि युवाओं ने एक्चुअली किस तरफ वोट किया है, इतनी भारी मात्रा में जो युवा निकले हैं, क्यों निकले हैं, क्या वजह रही। देखिए युवा थोड़ा ऑनेस्टली अगर हम लोग समझे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ये बीजेपी के लिए या एनडीए अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि युवा बिहार के युवाओं के लिए क्या है बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है वहां। और अगर वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बाहर निकले, क्योंकि तेजस्वी ने यह कहा कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, जो कि बिल्कुल भी किसी भी हाल से फीजिबल नहीं है। तेजस्वी जी से हर इंटरव्यू में सवाल किया गया है, कभी भी वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं इस बारे में। तब भी युवा अगर उस बात पर विश्वास करके बाहर निकले और महागठबंधन के लिए वोट दिया है, मतलब तो ये शायद परेशानी परिवारों को नहीं, कम से कम कुछ परिवारों को तो मिल ही जाएगी नौकरी। कुछ को दे, मगर क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा तो है। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं चित्रा, जमीन पे लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी भी एक बात है, क्योंकि तेजस्वी ने ये बात, जैसे प्रशांत किशोर ने तो हमेशा ही कहा है कि मैं आऊंगा और 1 घंटे में शराबबंदी हटा दूंगा, ये तेजस्वी भी कह रहे हैं कि वो शराबबंदी के खिलाफ है। तो क्या वो भी एक मुद्दा बना है युवाओं के लिए बाहर आकर उसके लिए वोट करने के लिए? ये चीजें समझने की कोशिश, मुझे लगता है कि कल सुबह थोड़ा क्लैरिटी होगी। तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैटर अब देखिए आज भी और आंकड़े आए चित्रा, थोड़ा क्लोज होता हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, बिहार के वोटरों को भी कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो वोट डालते हैं कहीं और, बता के आते हैं कुछ और सर्वे एजेंसियों को दिखाते हैं कुछ और। तो बिहार के वोटर्स और पॉलिटिकल साइंस के मामले में या पॉलिटिक्स के मामले में आप उनके दिमाग से बिल्कुल किसी और की तुलना नहीं कर सकते। वो इतने तेज तर्रार होते हैं, बहुत पढ़ा लिखा हो तो भी और कम पढ़े लिखे लोग हों तो भी। लेकिन अब आ जाते हैं बाकी की जातियों जो बची हुई हैं, जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं। एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, और अब बात भूमिहार जाति की। 5% भूमिहार हैं, जिनमें एनडीए को 60% भूमिहारों ने वोट किया है। आपको बताते चले, एक तरफ खुद गिरिराज सिंह भूमिहार नेता हैं, अनंत सिंह जो जेल में हैं वो कामा से चुनाव लड़ रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं वो जीत भी रहे हैं, रसगुल्ला बनाए जा रहे हैं लाखों लाख। ये भी अपने आप में एक विचित्र राजनीति है बिहार की कि नेताजी जेल में हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहा है जीत रहे हैं, तो लाख चलो रसगुल्ला बना दो वहां पर। ललन सिंह खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं, तो 5% भूमिहारों का एक तरफा वोट यहाँ पर एनडीए को पड़ रहा है। जनसुराज पार्टी को 8% भूमिहार वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो 18% महागठबंधन को वोट करते हुए भूमिहार समुदाय के लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं यादव MY समीकरण जिसकी बात कही जाती है, और यहां पर
एक्सिस माई इंडिया बताता है 14% जो यादव मतदाता हैं एक तरफा वोट किया है महागठबंधन को। एक तरफा, कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरह का कोई दिमाग नहीं। सीधे हमारा नेता अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हैं तो हम सीधे उन्हीं को वोट करेंगे। और महागठबंधन को यादव समुदाय के 14% लोग 90% लोगों ने वोट किया है। एनडीए को बहुत छोटा ऐसा लग रहा है कैंडिडेट, कहीं यादव अगर खड़े होंगे तो उनको 6% दे दिया है, जनसुराज को सिर्फ 1%, अन्य को भी कहीं नहीं। मतलब यादव समुदाय में कोई कंफ्यूजन नहीं है आरजेडी को लेकर, महागठबंधन को लेकर, और इसीलिए एक तरफा वोट। अब तक जितनी भी जातियां हमने आपके सामने रखी उनमें से एकमात्र यादव समुदाय ऐसा है जो 90% एक तरफा वोट कर रहा है, क्योंकि कहीं पर 60 था, कहीं पर 64 था, कहीं पर 40-40 का बराबरी पर आंकड़ा था, लेकिन यादव समुदाय एक तरफा महागठबंधन को वोट कर रहा है। अब आ जाते हैं मुस्लिम वोटों पर। पिछली बार तो अंक गणित खराब कर दिया था आरजेडी का, एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन इस बार वो अंक गणित दुरुस्त कर लिया है। महागठबंधन को 17% जो मुस्लिम आबादी बिहार की है वो 79% यानी कि 79% महागठबंधन को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार के मुकाबले 15% यहां पर जुड़ चुका है। एनडीए को 8%, पिछली बार के मुकाबले -7 है। जनसुराज पार्टी को 2% मुसलमानों का वोट मिल रहा है, यानी कि तकरीबन यहां पर एक तरफा महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट किया है और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया है। गेस्ट के बाद सीधे अब चलते हुए प्रियंका भारती जी, कम से कम ये आपके लिए खुशी की खबर है, M/Y समीकरण जो बीच में ऐसा लग रहा था कि वो इधर छटक गया है उधर छटक गया है। पिछली बार मुसलमानों ने सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें जिता दी थी, लेकिन इस बार एक तरफा वोट M/Y का महागठबंधन को। चित्रा जी कुछ भी दिखा दें, 100% भी दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना हम खुशफहमी में रहेंगे ना गलत फहमी में रहेंगे। दूसरी बात आप कह रही थी तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, जाने क्या गम छुपा रहे हो, इसका जवाब मैंने खुद शायरी लिखी अभी तुरंत से। हाँ, मुस्कुराना अगर हमारा कहर ढाए तो कहर बरपाने में बुरा क्या है। क्या बात है। तो आज कल हमारा रिजल्ट कहर बर पाएगा, आज थोड़ा हम बरपा देते हैं। तो इसीलिए सीधी बात है कि जो लोग मिठाई बनवा रहे हैं कल हमारे ऑफिस में पार्सल कर जाएंगे तो बनवाने दीजिए। अच्छा है, बिहार में एक नई सरकार आ रही है, एक नया सवेरा होगा बिहार के लिए और एक युवा मुख्यमंत्री मिलेंगे। जी जी, आरजेडी दफ्तर में मिठाइयाँ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तब ना हम आपको कहे आप आइए आपको खिलाएंगे, तब ना हम कहे आप आइए हम आपको खिलाएंगे, भुंजा भी खिलाएंगे, लिट्टी चोखा भी खिलाएंगे, पहुंचिए तो आप। और मैं बस यही कह रही हूँ कि बिहार के युवाओं ने ठाना है इस बार एक यूथ सरकार बनाना है। जिसने चलाया युवा पर लाठी उसको वोट बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो इस बार जो बढ़े हुए प्रतिशत हैं वो एक इशारा तो कर रहे हैं, इशारा छोड़िए, आईना है, आईना इस बात का कि युवा बदलाव चाह रहा है। एक थका हुआ उबा हुआ सरकार नहीं चाह रहा है जो सीधे कह देता है नौकरी मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी की बात किए, मुद्दे की बात किए, घुसपैठियों से तो ऊपर उठ ही नहीं पाए। एंड तक आज अब तो चुनाव भी खत्म हो गए ना, अब तो कल वोट अब रिजल्ट आने वाला। चित्रा जी, आज तक सीएम का फेस नहीं घोषित किया। राजीव जी कहे जा रहे हैं शेर था, शेर है, शेर रहेगा। मोदी जी कह देते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि कट्टा रखकर कांग्रेस से छीन लिया मुख्यमंत्री की कुर्सी, बना दो उम्मीदवार। उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, डिक्शनरी से सारे शब्द खत्म हो गया था क्या? ठीक है राजीव रंजन जी, जल्दी से प्रियंका भारती की बातों पर आपकी टिप्पणी। वो कह रही है युवाओं में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला है और नौकरी का जो वादा किया गया है, एक तरफा वोट तो हमें ही मिला है। राजीव रंजन जी, और M/Y आप मुस्लिमों को लेकर आप लोगों ने भी मतलब गठबंधन की ओर से केवल 4 ही उम्मीदवार उतारे गए, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। मुस्लिमों ने एक तरफा वोट किया है महागठबंधन को। देखिए, मैं तो ऐसे सर्वेस को केवल एक दिशा देने के लिए एक आधार मानता हूँ। इससे ज़्यादा कोई विश्वसनीयता का कोई दूसरा पैमाना नहीं है। जो असली फीडबैक है वो कार्यकर्ताओं का है, बूथ स्तरीय ढांचे में काम करने वाले लोग जो मतदान केंद्रों पर काम कर रहे थे। हमारी पार्टी के गठबंधन के साथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उस मंथन से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सभी जातियों, सभी वर्गों ने, और जेंडर को लेकर के भी मैं कहूँगा, महिलाओं ने तो बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार जी के लिए काम किया है, और जब भी उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है हमारी सरकार बनी है। जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है हमारी सरकार बनी है। 2010, 2015, 2020 में ये मतदान में वृद्धि बहुत मामूली है, लेकिन
उसको भी हम कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार की निरंतरता के तौर पर देखते हैं। और 2025 में एक बड़ा अंतर है मतदान प्रतिशत का, और इसीलिए एक अविस्मरणीय अभूतपूर्व जीत, और जिसे ये थका हारा मानती हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि थकान मिटाने के लिए राहुल जी तो हिंदुस्तान के बाहर जा चुके हैं। कई बार तेजस्वी जी भी दुबई चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों और यहीं के टोलों कस्बों में नीतीश कुमार जी ने पूरा जीवन गुजार दिया है। आज भी वो 84 सभाओं के करने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। हमारी सरकार सही बात है, अब चूंकि चुनाव और खत्म करारी हो चुका है, शिकस्त इनकी तो भी ये बातें उससे कही ज्यादा जा सकती पक्की हैं। है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो नीतीश कुमार को लेकर 2020 में जिस तरह की नाराजगी थी, इस बार आप नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग सहानुभूति, यहाँ तक कि कई महिलाओं को जब हम लोगों ने बातचीत करते हुए सुना तो ये भी देखा कि महिलाओं का ये कहना है कि हमें जो 1100 रुपए या जो 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं वो तो नीतीश कुमार और मोदी सरकार की ओर से डाले जा रहे हैं, तो हम किसी और को वोट कैसे कर सकते हैं। ये एक सिंपैथी फैक्टर दिखा है, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। जफर इस्लाम साहब, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। अब आप लोगों के पास डबल इंजन की सरकार है, आपको अपना कामकाज गिनाना था, लेकिन MY देखिए, एक लोग तो आप लोगों ने उनको टिकट भी नहीं दिया और MY ने भी तय कर लिया कि भाई इनको हराना है तो एक तरफा वोट महागठबंधन को जाकर कर दो। देखिए, जो प्रियंका भारती जी कह रही थी, 2 पंक्तियां भूल गई थी, उसको मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर। उनके जो शेर व शायरी करे थे कि याद है गुजरा हुआ जमाना, जंगल राज नहीं है हमें लाना, ये बिहार में चल रहा था। तो मैंने उनको उनकी पंक्तियां 2 डालकर उनके शेर को कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी बात है जो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो MY के बारे में कहा, देखिए वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि आप आने दीजिए, बड़ा फर्क दिखेगा आपको। ये 90% और ये 79%, मुझे उम्मीद नहीं कि ये सब आंकड़े दिखेंगे। हकीकत जब आएगा तो आपको खुद अंदाज आ जाएगा कि सब ने बढ़ चढ़ के विकास के लिए वोट किया है, और हो सकता है कि जो मेजॉरिटी इनको हो सकता है वोट मिला हो MY का, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत थोड़ा सा तबका जो है हम लोगों के लिए वोट किया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक JDU के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, राजीव रंजन भाई, वो खुद जानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी मात्रा में वोट दिया है। ठीक है, विवेक कुमार जी, जल्दी से छोटी सी टिप्पणी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। विवेक जी। ये चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बात तो स्पष्ट है कि ये चुनाव खिचड़ी वाली चुनाव है। जितना स्पष्ट दिख रहा है कि किसी एक पार्टी की लहर है, वैसा है नहीं। चुनाव बहुत नजदीक वाला होगा, कल आप ये देख लीजिएगा। और क्योंकि लिए इतनी शायरी चल रही है चित्रा जी, एक शायरी JDU और RJD दोनों खेमे में चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं उसको जरा बता दूं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कल दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न होना पड़े। तो ये देख लीजिए कि कल क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये चुनाव जनता की जीत वाली चुनाव है, जनता इस चुनाव में जीत। अब जब इतनी शेर व शायरी हो गई है तो अब मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन 2 लाइनों के साथ इसको मैं खत्म करना चाहूंगी। बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है। बातें बहुत हो गई, अब रिजल्ट का दिन है। कल सुबह 6 बजे से लगातार सबसे बड़ी कवरेज आप देखने जा रहे हैं ABP न्यूज पर, लेकिन अब तक के एग्जिट पोल बता रहे हैं अब की बार फिर से NDA के बाहर। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।